साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास प्रजातंत्र और संविधान से उठ गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी करते हुए आरएसएस के इशारे पर लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद आरएसएस के मंसूबों को लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, ये सभी सवाल आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि 2024 में वह 2019 से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो करके उभरेंगे, लेकिन संविधान के बारे में उनकी पार्टी ने जो कुछ कहा और राहुल गांधी ने उसके बाद जो चक्रव्यूह रचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात तो दूर 240 पर आ करके अटक गए। जब परिणाम आए तो नरेंद्र मोदी और शाह ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में अब कोई भी चुनाव नहीं हारना है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की जो पद्धति अब तक रही है, उस पद्धति से हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए दूसरी पद्धति ईजाद करनी पड़ेगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जो मंत्र फूंका, उसी मंत्र पर वह आगे बढ़ रहे हैं। और अब कोई भी राज्य विपक्ष का नहीं होगा और दिल्ली का सिंहासन तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का होगा अगले 50 वर्षों तक। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में कह चुके हैं कि 40-50 वर्षों तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु की तो बात दूर, दुनिया में सबसे बड़ा विकसित देश बना देंगे। अमेरिका से भी आगे, फ्रांस, जापान, चीन जैसे देशों से भी आगे निकल जाएगा हमारा देश। और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, खास करके क्षत्रपों यानी सभी राज्यों के विपक्षी दलों की अब जरूरत नहीं है। और जो कुछ नड्डा ने किया उसे लगभग पूरा भी कर दिया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। सिर्फ तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे गिने चुने राज्य रह गए हैं विपक्ष के पास। और अगला चुनाव जब होगा तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराएगा। और जब लोकसभा चुनाव 2029 में होगा या मध्यावधि चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ 2019 से ज़्यादा बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। क्योंकि मोदी ने अब सोच लिया है कि किसी भी सूरत में नहीं हारना है, हर सूरत में जीतना है। तो वही चुनाव आयोग की धांधली, भारतीय जनता पार्टी की धांधली और पूरा चुनाव तंत्र को अपने पक्ष में कर लेने की जद्दोजहद
जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें उनका साथ अगर सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है, उनके अनुकूल फैसले सुना रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने पूरे तंत्र को, चुनावी तंत्र को, पूरी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है या कठपुतली बना लिया है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो जो चीन में हो रहा है, हो चुका है, और जो रूस में हुआ है और हो चुका है, वही होगा। लोकतंत्र तो कभी चीन और रूस में रहा नहीं है, कम्युनिस्ट शासन रहा है और कम्युनिस्ट शासन अब भी है। तब के कम्युनिस्ट शासन और अब के कम्युनिस्ट शासन में अंतर यही है कि अब पुतिन ताजिंदगी राष्ट्राध्यक्ष बने रहेंगे रूस के, उन्हें कोई चुनौती देने वाला, उन्हें कोई हटाने वाला विपक्ष नहीं बचा है। आधे से अधिक विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया है और आधे विपक्ष का सफाया कर दिया गया है, गोली मार दिया गया है। और चीन में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, वहां पर भी विपक्ष नाम का कोई पार्टी संगठन कुछ भी नहीं है। जब तक शी जिनपिंग जीवित रहेंगे तब तक राज करेंगे। उनके मरने के बाद चीन के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव अलग से किया जाएगा, लेकिन जीवित रहते हुए नहीं। तो नरेंद्र मोदी चीन और रूस के मॉडल पर काम कर रहे हैं। इसका संकेत अमित शाह और जेपी नड्डा ने दे दिया है, जैसा कि मैंने थोड़े समय पहले बताया था आपको। तो क्या अब प्रजातंत्र को, संविधान को खत्म समझा जाए, संविधान के राज को खत्म समझा जाए? बिल्कुल समझना होगा। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव का कहना है कि अब नरेंद्र मोदी को चुनाव के जरिए नहीं हराया जा सकता है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वह जेएनजी को विश्वास में लेकर के एक सशक्त आंदोलन की तैयारी करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो चाल या जो बिसात बिछा दी है, उसे चुनावी तंत्र से या चुनाव के जरिए जीत करके नहीं खत्म किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के इशारे पर शुरू से काम कर रहे हैं और मोहन भागवत का उद्देश्य सिर्फ एक है कि भारत को संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू किया जाए। तो क्या इस मांग की तरफ नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रजातंत्र और संविधान को खत्म कर रहे हैं, या फिर उनके दिल दिमाग में कोई नया मॉडल है? चीन का मॉडल तो मैंने समझा दिया, रूस का भी मॉडल समझा दिया और उसी ढर्रे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वह ढर्रा भारत में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की परिस्थितियां कम्युनिस्टों के अनुकूल या कम्युनिस्ट राज के अनुकूल कभी नहीं रही हैं। हमेशा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोगों के अनुकूल हमारे देश की परिस्थितियां रही हैं। हमारे देश में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते, बहुधर्मी है, बहुसंस्कृति वाला देश भारत है। आरएसएस का कहना है कि बाकी धर्मों को उनके मूल देश में वापस भेज दिया जाए, सिर्फ हिंदू धर्म बचे, और हिंदू धर्म में अगर कोई अन्य धर्म का समाहित होना चाहता है तो उसे दोयम दर्जे का इंसान बन करके रहना होगा। सरकारी लाभ
उसे कतई नहीं मिलेगा। वर्ण व्यवस्था उसके ऊपर थोपी जाएगी और उसकी नागरिकता तो उसे मिलेगी ही नहीं। तो मोहन भागवत की जो सोच है, उस सोच की तरफ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इस देश के धर्मनिरपेक्ष शक्तियां नपुंसक हो गई हैं? वह शक्तियां चुप बैठी रहेंगी? हमें नहीं लगता है। अभी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन और पूरा विपक्ष और जेएनजी नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि किस रास्ते पर चल रहे हैं, किस रास्ते पर जाएंगे और भारत का बेड़ा गर्क करेंगे, भारत को नेस्तनाबूद करेंगे या विकसित राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस पर मंथन कर रहा है विपक्ष। और इस मंथन के बाद जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, वही जो योगेंद्र यादव ने कहा कि जेएनजी यानी युवाओं को साथ लेकर के नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट के लिए पूरी ताकत लगाना, और यही एक विकल्प बचेगा भी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, क्योंकि अब प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव के तौर तरीकों से नहीं हराया जा सकता है। यह बात नरेंद्र मोदी को भी पता है, यह बात सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदारी जिसकी सौंपी गई है, असंवैधानिक गतिविधियां कितना बढ़ गई हैं और संविधान का राज खत्म सा हो गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के कितने प्रमाण दिए? कम से कम हाइड्रोजन बम और एटम बम के समय 50 से अधिक सबूत उन्होंने पेश किया गया कि यहां वोट चोरी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ने कतई सफाई नहीं दिया और नहीं बताया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद किए हुए है। उसे स्वतः संज्ञान लेकर के संविधान की रक्षा करने के लिए चुनाव आयोग से जवाब तलब करना चाहिए था। और जिन जिन राज्यों में वोट चोरी पकड़ी गई है, उन राज्यों के चुनाव को रद्द करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सूर्यकांत शर्मा चीफ जस्टिस हैं, वह नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिलाते हुए चल रहे हैं। तब पता चला जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार वोट नहीं दे पा रहे हो तो चिंता मत करो, अगली बार वोट दे लेना। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि इस बार हर हालत में ममता बनर्जी को हराया जाए और वहां से तृणमूल कांग्रेस की जड़ें जो गहराई तक हैं उसे नष्ट की जाए और भारतीय जनता पार्टी वहां जा करके भगवा झंडा फहराए। इस बात की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा था। तो हमें लगता है कि अब पूरे चुनावी तंत्र में भंग पड़ गई है और पूरा चुनावी तंत्र नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में आ गया है। और अब किसी भी सूरत में लोकतंत्र और प्रजातंत्र के बचने की उम्मीद नहीं है। 2/3 से अधिक क्षत्रप को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और जो बचे हैं उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा 1-2 सालों में। फिर पूरे देश में भगवा ही भगवा होगा। हम इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं से अपील करते हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आपको जेएनजी के साथ खड़ा होना होगा। तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी धर्मनिरपेक्ष भारत बचेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।